हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिकल नंबर 17। देन उससे पहले हम अपना जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गुडविल का ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसको हम पहले समझेंगे। देखिए, गुडविल आपको पता है क्या होती है, ठीक है। गुडविल अ गुड नेम ऑफ अ फर्म, ठीक है, जो जिसकी वजह से जो फर्म है उनके पार्टनर्स हैं वो सुपर प्रॉफिट कमा पाते हैं, ठीक है, नॉर्मल एवरेज से भी ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से ही वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते हैं। जैसे अगर हम देखें, जो ऐसे रोड पे जो शूज़ अगर बिकती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, नॉर्मली 100-200 की आपको मिल जाएंगी। लेकिन वहीं अगर ब्रांडेड जैसे नाइकी के शूज़ होते हैं, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे तो वो उनसे कहीं ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स महंगे मिलते हैं उनसे, ठीक है। तो वो किसकी वजह से है, उसकी उस ब्रांड के गुडविल की वजह से है, ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे कि जब एक न्यू पार्टनर हमारे फर्म में आता है तो उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं कहते हैं कि भाई हमारी तो देखिए इतनी वैल्यू है मार्केट में, तो आप वो वैल्यू पहले हमें, जितने भी शेयर जो पार्टनर होता है, नया पार्टनर आता है वो कुछ शेयर मांगता है, ठीक है, तो उस शेयर के अकॉर्डिंग आप हमें गुडविल दीजिए, ठीक है, हमें गुडविल भी चाहिए, ठीक है। तो फिर जो नया पार्टनर आता है गुडविल किसे देगा, जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, अपना शेयर सेक्रीफाइस करके उसे दे रहे होंगे। जैसे कि किसी का अगर 3 रेशियो होगा तो वो अपना अगर 1 रेशियो दे रहा है तो उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में नए पार्टनर को उसे गुडविल देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको हम रीड करते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई हमारे पार्टनर्स हैं जिनकी PSR है 2:1, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। अभी तो देखिए यहाँ पे ये केस अलग है कि इन्होंने ही खुद अपने आप डिसाइड किया है। हमने वो पढ़ा था ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमारे कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि पार्टनर्स खुद ही डिसाइड कर लें पहले तो कि हमें ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी चाहिए, ठीक है। या फिर सेकंड केस ये भी हो सकता है कि नया पार्टनर आ रहा हो। तीसरा केस ये हो सकता है कोई पार्टनर रिटायर हो गया हो। फोर्थ ये हो सकता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो। एंड फिफ्थ ये कि दो जो फर्म्स हैं वो मर्ज हो गई हों, ठीक है, एमेलगमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा एक केस दे रखा है यहाँ पे कि जो पार्टनर्स हैं वो 2:1 में ही बांटते थे अपना रेशियो, लेकिन अब वो क्या करना चाहते हैं, अब अपना रेशियो 3:1 करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ये एक्स है, इसने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो अपनी, है ना, फर्म में ज़्यादा कैपिटल लगाई हो, तो भाई प्रॉफिट में भी हक इसका ही होना चाहिए, है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 180,000, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर मैं आपको नहीं, आप अपना शेयर बढ़ाना चाहते हो तो आपको भाई गुडविल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो गुडविल का क्या अमाउंट है, 180। तो हम पहले इसका क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, SON, ऐसे करके आप याद कर लेना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। तो अब देखिए यहाँ पे x का पुराना रेशियो क्या है, 2/3, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो क्या है, 3/4, ठीक है। y का पुराना रेशियो क्या है, 1/3 माइनस न्यू भी बेचारे का 1 ही है, 1/4, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे देखिए नेगेटिव का 1 आया, 1/12, और यहाँ पॉजिटिव का 1/12। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस जो आंसर पॉजिटिव में है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, देन जो नेगेटिव में है वो गेनिंग रेशियो। यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन लगा के नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गुडविल जो है इसी रेशियो में इन पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी। अब जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, वाई कर रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो एक्स जो है
गुडविल के तौर पे इसको देगा, क्योंकि बेचारा ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना ये रेशियो, तो फिर उसी अमाउंट में, उसी रेशियो में गुडविल का अमाउंट भी इसे एक्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 180,000। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए तो गेन कर रहा है, ठीक है, तो इसको जो अमाउंट बनेगा वो देना पड़ेगा। ठीक है, ए गेन कर रहा है तो फिर इसे अमाउंट देना पड़ेगा, तो ही विल बी डेबिटेड, ये डेबिट होगा। इसका अमाउंट क्या निकल के आएगा फिर 180,000 इंटू 1/12। ठीक है, यह है हमारा 15,000। और जो वाई है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसे एक्स जो है लाके ये अमाउंट दे देगा। ठीक है, कि भाई तुम ये अपना अमाउंट ले लो और खुश रहो, अब मुझे अपना शेयर एक दे दो। ठीक है, तो ही विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, 180 इंटू 12 से करेंगे तो यही अमाउंट आएगा हमारा 15,000। ठीक है, तो इसको हम जर्नल एंट्री में भी लिख देते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसका कैपिटल अकाउंट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, ये दे रहा है अब अमाउंट, तो फिर इसके बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो ये डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, इसका अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं 15,000 एंड 15,000। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1. It was decided that with effect from 1st April 2022 the profit sharing ratio will be 5:3. ठीक है, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, कि इनका पहले रेशियो था 3:1। ठीक है, देन इन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब 5:3 करना चाहिए अपना रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे गिवन नहीं है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years profit. The profit for the year ending 31st March 2020, 21 and 22 were 36,000, 32,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है हमें, तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाल देंगे इसे, है ना। गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इसको हम कैलकुलेट करेंगे 36,000, 32,000 और 40,000, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल हमारा आ रहा है 108,000। ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 3 ईयर। ठीक है, 3, तो ये हमारा आ जाएगा 72,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या आया 72,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी एवरेज हमारा आया 36,000। ठीक है, 36,000, ये तो मल्टीप्लाई करके इतना आएगा 72,000। ठीक है, गुडविल ये हमारा आ गया यहाँ पे। देन अब हम पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारी गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है हमेशा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, SON, आप ऐसे याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। पहले ए का देखिए ओल्ड रेशियो है 3/4, 3/4 माइनस न्यू रेशियो है 5/8। देन बी का है ओल्ड रेशियो 1/4 माइनस न्यू रेशियो है इसका 3/8। इसे अब हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा पॉजिटिव में है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये क्या है हमारा जो पॉजिटिव आंसर है सेक्रीफाइसिंग, और जो नेगेटिव आंसर है वो हमारा है गेन। ठीक है, तो जिसने अब सेक्रीफाइस किया है
तो जो गेनिंग पार्टनर है वो उसे गुडविल का अमाउंट पे करेगा उस रेशियो में, ठीक है। तो 72,000, ठीक है, 1/में इंटू 1/8, ये हमारा आ जाएगा 9,000। अब देखिए इसने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, ए ने सेक्रीफाइस किया है, देन ही विल बी क्रेडिटेड, ओके। देन बी हमारा, इसने गेन किया है, ही विल बी डेबिटेड, ठीक है। इसका भी सेम कैलकुलेशन हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब इसकी हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अब जिसने गेन किया उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसके बैंक से अमाउंट जो है कट हो जाएंगे और किससे मिल जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उन्हें ही हम, उनका ही अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग जो अमाउंट है इसे दे देता है गुडविल का, ठीक है। 9,000 और ये 9,000। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।